बड़ी जरूरी है ये बात करनी, बड़ी जरूरी, और ये बात आपके लिए सीखनी। जरा गौर करें, शैतान की गलती क्या है पता है आपको? अल्लाह को नहीं मानता था। शैतान की गलती क्या थी? बोले किसको? है ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं मानता था, अल्लाह को नहीं मानता था। नहीं तो उन्हें पता ही नहीं ना इस गल का। और मैं तुहानू अगर पूछा ना अज की खबर की है ताजी, तो तुम पता है, और भाई इसको भी समझें, ये अकीदा है, ये ईमान है, मेरी मिन्नत है, इसको समझ लो, ये काम आएगा। यहां अजीब रट्टा है, यहां लोग माज अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह का नाम लेके दरे रसूल से दूर कर रहे हैं। बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ी ज्यादती है, उम्मत के दिलों पर खंजर चलता है। और मेरा तो कलेजा फटता है जब मैं ऐसी तहरीरें पढ़ता और सुनता। यार तू क्या बयान कर रहा है? डर अल्लाह से मरना नहीं, नबी पाक को मुंह नहीं दिखाना, तू क्या कर रहा है? बता ना शैतान की गलती क्या थी। वो तो साफ सुथरी बात कर रहा था, या अल्लाह एक नहीं तू लाख सजदा करा, मैं तुझे करता हूं। अल्लाह ने फरमाया इधर आना, मेरे 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 महबूब को सजदा कर। कहने लगा नहीं करता। फरमाया फखरुज फइन्नका रजीम, निकल जा तू लानती है। जो हजरत आदम को वसीला न माने वो लानती है, और जो रोजा रसूल पे खड़ा होके कहे मैं नबी को वसीला नहीं मानता, जो दरवाजे रसूल पे पहुंच के कहे मैं नबी पाक को वसीला नहीं मानता, जो मुस्तफा के वसीला होने का इनकार करे, तू कहता है कि दुनिया में वसीला नहीं मानता। अल्लाह तो कयामत के दिन भी कहता है जो मुस्तफा के पास से होके आएंगे मैं बख्श दूंगा। शफाती लिल कबाइर मिन उम्मती, हुजूर फरमाते हैं मोटे मोटे गुनाहगार आते जाएंगे, काली कमली के नीचे छुपाता जाऊंगा, जन्नत में भेजता जाऊंगा। वहां कयामत में तेरी माफी नहीं हो रही, तू यहां नहीं मान रहा। बरेली के इमाम फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर। और आ देख, तू कहता है मेरी नमाजें, मेरे रोजे, मेरी ज़कातें, मेरा जिहाद काम आएगा। सुन, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ सहाबा में से तगड़ा आदमी, इतना बड़ा शख्स, इतना बड़ा आदमी कि जिसके पीछे मेरे रसूल ने नमाज अदा फरमाई है। इतना बड़ा शख्स, हर जिहाद में सबसे पहले, सबसे अमीर थे, सदकात खैरात बढ़ बढ़ के देते थे, सारी नेकियां। एक बीबी नबी पाक के लिए कमीज बना के लाई। एक हदीस ये है, ये बुखारी मुस्लिम है, एक हदीस ये है कि चादर बना के लाई, चादर बना के लाई, बड़े अच्छे नगार निकाले, दरवाजा रसूल पे आई, हुजूर मेरी कबूल कर ले। नबी पाक ने चादर ओढ़ी, अगरचे उनका नाम शारहीन ने लिखा है, सही हदीस में सिर्फ एक सहाबी के लफ्ज है। शारहीन कहते हैं कि वो अब्दुर्रहमान इब्ने औफ थे। चलो यार कोई और भी थे तो सहाबी तो थे ना, सहाबी से ज्यादा तो नेक अमल हम नहीं ना कर सकते। वो सहाबी थे, ये हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ थे। आए, आके कहने लगे या रसूलल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है आपको चादर। हुजूर बनाने वाले ने तो बड़ी बनाई थी, पर जब आप पे आई है फिर तो नूरुन अला नूर ही हो गई है। हुजूर बड़ी प्यारी, क्या बात है, क्या बात है। मुख चंद बदर शाह शानी है, मत्थे चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी है मद भरियां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माँ अजमला का, माँ अकमला का। और जो आखिर में बात की वो बड़ी बड़ी मुनफरद है, किथे मेहरे अली ते किथे तेरी सना, मुश्ताक अखी किथे झाड़ियां। फिर कहने लगे कोई मिसल ना ढोलन दी, तू चुप कर मेहरे अली इथे जा नहीं बोलन दी, तू चुप कर मेहरे अली इथे जा नहीं। लम जाती नजीर का फी नाजरिन मिसले, तू नशुद पैदा जाना, इथे जा नहीं बोलन दी। जनाबे अब्दुर्रहमान, हुजूर क्या बात है, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, हबीब क्या बात है। हुजूर ने फरमाया तुझे अच्छी लग रही है? कहा हुजूर बड़ी अच्छी लग रही है, कुर्बान जाऊं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हुजूर ने फौरन चादर उतारी, का अब्दुर्रहमान ले लो। दे के हुजूर चले गए, सहाबा गिर्द इकट्ठे हुए, महफिल का रंग ही बदल गया। थोड़ी देर पहले मुस्कुराहट थी, एक सहाबी गुस्से से बोले, कहने लगे अब्दुर्रहमान यार तू तगड़ा बंदा है, तू चाहे तो अभी बाहर जाके 100 चादर इस तरह की खरीदे। हुजूर तो किसी की कबूल ही नहीं करते, बड़ी मुश्किल से किसी की चीज लेते हैं, गरीब का ख्याल रखते हैं। हुजूर ने कबूल कर ली थी तो तू अजीब आदमी है, तूने मांग ली, ये ख्याल नहीं आया। पहले मुस्कुराहटें थी जब हुजूर और जनाब अब्दुर्रहमान, अब संजीदगी आई। अब संजीदगी के फौरन बाद जब सहाबी ने सवाल किया तो महफिल में आंसू आ गए। हजरत अब्दुर्रहमान रो पड़े,
नमाजें भी हैं, जिहाद भी है, पर फख्र नहीं किसी बात पे रो पड़े। कहने लगे, ओ बेलिया तेरा क्या ख्याल है, मैंने ओढ़ने के लिए ली है, पहनने के लिए ली है? फरमाने लगे, नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने तो इसलिए ली है, जब मरूंगा तो घर वालों को कहूंगा मुझे नबी पाक की चादर में कफन देना। उठाना बुखारी, पढ़ना, हुजूर की चादर में कफन देना, इसलिए कि मुझे पता है जब मुस्तफा की चादर ओढ़ के जाऊंगा तो अल्लाह बेहिसाब ही बख्शिश फरमा देगा। तू नबी पाक के वसीले का कायल नहीं, यहां चादर की बात हो रही है। सुनिए सुनिए और गौर कीजिए। हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह, उनकी अम्मा ने ना हुजूर से बड़ा प्यार किया। हजरत अबू तालब के घर में नबी पाक ने परवरिश पाई। उनकी वालदा हजरत अली की वालदा जनाबे फातिमा बिनते असद हुजूर से बड़ा प्यार करती। सहाबा कहते हैं उस दिन हुजूर बड़ा रोए जिस दिन हजरत फातिमा ने मदीने में इंतकाल फरमाया। फातिमा बिनते असद जनाबे अली की वालदा फरमाते हैं जब खबर मिली कि हजरत अली की वालदा विसाल कर गई तो हुजूर रोने लगे। फरमाया वो अली की नहीं, वो तो मेरी माँ थी, मेरी अम्मा थी। इमाम अबू नयम ने लिखा है, कहते हैं हुजूर ने फरमाया जब मेरी अम्मा को गुस्ल देने लगो ना, कफन पहनाने से पहले मुझसे पूछ लेना। सहाबा कहते हैं कफन देने से पहले औरतें आई, हुजूर क्या करना है? नबी पाक अंदर गए, जो कमीज पहनी हुई थी वो उतार के दी। फरमाया चिट्टे रंग का, सफेद रंग का कफन ना देना, मेरा कुर्ता पहनाओ मेरी अम्मा को। हुजूर ने कफन दिया। हजरत अबू जर गिफारी फरमाते हैं जब जनाजा पढ़ लिया ना तो नबी पाक फरमाने लगे कब्र सही बनाई है तुमने? हुजूर सही बनाई है। फरमाया नहीं, लगता नहीं। फरमाते हैं ये कहते कहते मेरे नबी कब्र में उतर गए, मेरी आंखें बरस पड़ी। मैंने कहा अली की अम्मा, रब तुझसे क्या हिसाब लेगा, सारी रहमतें तो पहली तेरी कब्र में आ गई। इसके सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के कब्र में भी उजाला होगा। नबी पाक कब्र में लेटे, फिर बैठे, फरमाया सही है कब्र। फिर मेरे नबी पाक ने दफन किया उनको। फिर देर तक दुआ करते रहे और रो के फरमाने लगे, अल्लाह अपने नबियों के वसीले से और मेरे वसीले से मेरी अम्मा की कब्र रोशन कर दे। हजरत अबू जर फरमाते हैं किसी का दिल नहीं करता उसकी माँ मरे, आज मेरा दिल करता था काश मेरी मर जाती, ये फजीलत मेरी अम्मा को नसीब होती। सैयदना अबू जर फरमाते जब हुजूर रुखसत होने लगे तो मैं करीब गया, मैंने कहा हबीबा जरा ये रंग मुझे भी समझाएं। तो हुजूर ने फरमाया मैंने अपना कुर्ता इसलिए पहनाया है कि जब मेरा कुर्ता फातिमा बिनते असद को पहनाया जाएगा तो इसके तवस्सुल से अल्लाह उन्हें जन्नत का जोड़ा अता फरमाएगा। और कब्र में इसलिए उतरा हूं कि जब मैं कब्र में उतरा हूं तो अब मेरी अम्मा की कब्र तंग नहीं होगी, बल्कि अल्लाह मेरी बरकत से कुशादगी अता फरमा देगा। पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला, फकत एक दिल के गोशे से ख्याले मुस्तफा निकला। और मियाँ साहब तो तड़प उठे, कहने लगे कब्र मेरी ते मेरे अपीरा, जे कर पावे फेरा, कब्र मेरी ते। चलो जिंदगी में भी दुआ रही, जिंदगी में भी दुआ रही कि तू आए, मैं को जीते मेरा दिल बर सोना, क्यों कर उसनू भावा, वो वेड़े मेरे वड़दा ना ही, मैं कई लाख वसीले पावा। मैंने जिंदगी में भी कहा वो नहीं आया, की सीजे दर्द बन के आ जा तो वो नहीं आया। मियाँ साहब कहते हैं मेरी कब्र में भी ये दुआ रही, कब्र मेरी ते मेरे अब पीरा, जे कर पावे फेरा, कब्र मेरी ते मेरे अब पीरा, जे कर पावे फेरा, कब्र दे विचों हड्डियां उठ के मुजरा कर सन तेरा। तू आ तो सही। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कब्र में लेट गए। ओ भाई ये वसीला इतना प्यारा, ये वसीला हज़रत अबू ज़र फरमाते दिल करता था यहाँ मेरी अम्मा होती। इतनी करम नवाजियां, इतनी बंदा नवाजियां, इतनी रहमतें। हुजूर ने खुद हजरत ज़ैनब नबी पाक की साहिबजादी बड़ी बेटी का विसाल हुआ, हुजूर उस दिन भी बड़ा रोए और फरमाया जब मेरी बेटी को गुस्ल दे लो तो पहले मुझे बताना, कफन ना देना। सहाबा कहते हैं हाजिर हुए, या रसूलल्लाह बीबी साहबा को गुस्ल दे लिया, क्या करना है? तो हुजूर ने उस दिन भी कुर्ता उतार के दिया, फरमाया मेरी कमीज में मेरी। ओ भाई ये वसीला नहीं, ये तुझे वसीला। एक सहाबी हजरत अबू माजूरा
शरीयत में कंधे तक बाल रखना जायज है। उस सहाबी के इतने लंबे बाल थे कि जब वो बैठते थे तो नीचे दब जाते थे। लोगों ने मना किया, कटवाता क्यों नहीं? फरमाने लगे नहीं कटवाने। कहा क्यों? फरमाने लगे कब्र में लेके जाने, कब्र में। कहा क्यों? फरमाया इन बालों पे एक दफा नबी पाक ने हाथ रखा था, हुजूर ने दस्ते मुबारक रखा था, मैं साथ लिलाहद में इश्क के रुखे शाह का दाग लेके चले। हमने अंधेरी रात सुनी थी चराग। अब्दुल्ला बिन अतीक सहाबी हैं, हुजूर ने गुस्ताख कत्ल करने भेजा, इनाम दिए। इंतकाल का वक्त आया तो बच्चों को बुलाया, कहने लगे ये एक डंडा है, आसा है, जब मरूं तो मेरी कब्र में रखना। कहा अब्बा जी सुना नहीं कभी किसी ने डंडा कब्र में रखा हो, आसा आपकी कब्र में क्यों रखे? फरमाया बेटा तुम्हें पता नहीं, ये मामूली ने, ये वो है जो मेरे रसूल ने मुझे दिया था, ये मेरी कब्र में, कब्र मेरी ते मेरे अब पीरा जे कर पावे फेरा। कब्र दे विचों हड्डियां उठ के मुजरा कन सा तेरा, पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला, फकत एक दिल के गोशे से ख्याले मुस्त। हजरत अंस बिन मालिक कहते हैं मर जाऊं तो हुजूर के मुंह मुबारक मेरी जुबान के नीचे रख देना। हजरत अमीर माविया फरमाते हैं मेरे पास हुजूर के नाखून है, जब मैं मरूं तो मेरे कफन में रख देना। मेरे आला हजरत फरमाते हैं हमारे पास कोई शय नहीं, कोई शय नहीं, ना हमारे पास हुजूर के बाल मुबारक, हम कम नसीबों के पास, हम गरीबों के पास ना मुंह मुबारक, तो हुजूर आपके पास क्या है? फरमाने लगे लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले। कहने लगे कलेजा फाड़ के देखो अंदर दिल पे मैंने नबी का नाम जो लिखा हुआ है। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले। हमने अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। हुजूर का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला जो है, इस मौजू पर ही बोलते जाने को दिल कर रहा है, लेकिन इस उन्वान को खत्म भी करना है। एक है हुजूर का वसीला, एक है औलिया का वसीला। ये बात भी 2-4 मिनट में समझ लें। सही बुखारी मुस्लिम में मेरे नबी पाक ने फरमाया है, हुजूर फरमाते हैं लोग जिहाद करने जाएंगे, एक जमाना आएगा मेरे बाद लोग जिहाद करेंगे, पूछा जाएगा तुम में कोई सहाबी है? कहा जाएगा है, तो नबी पाक फरमाते हैं सहाबी की वजह से अल्लाह फतह अता फरमा देगा। गोया वली का वसीला देना। हुजूर फरमाते हैं फिर लोग जिहाद करने जाएंगे तो पूछा जाएगा मुसलमानों से तुम में कोई सहाबी है? कहेंगे कोई नहीं। कहा कोई ताबी हो सहाबी को देखने वाला? कहा जाएगा एक है। तो फरमाया उस ताबी की बरकत से अल्लाह फतह अता फरमा देगा। नबी पाक फरमाते हैं बुखारी मुस्लिम के लफ्ज है, फिर पूछा जाएगा लोग जिहाद करने जाएंगे कोई सहाबी है? कोई नहीं। कोई ताबी हो? कोई नहीं। कोई सहाबी को देखने वाले को देखने वाला तबा ताबी हो? एक तबा ताबी है। तो नबी पाक फरमाते हैं उसकी बरकत से ही अल्लाह फतह अता फरमा देगा। मिशकात में बुखारी में मौजूद है, नबी पाक फरमाते हैं ये जो अल्लाह तुम पे बारिशें बरसाता है, तुम्हें रिस्क देता है, ये तुम्हारे ज़ईफ लोगों के वसीले से अल्लाह देता है, ये कमजोरों के वसीले से देता है। मिशकात में लफ्ज है, नबी पाक ने फरमाया 40 अब्दाल मुल्क के शाम में होते हैं, जो अजाब तुमसे दूर रहता है उनकी वजह से रहता है, जो तुम पर बारिशें बरसती हैं उनकी वजह से बरसती हैं। वो कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं पर समुंदर उछाल देता है। शेख सादी फरमाया करते थे मेरी जिंदगी में जितनी बलाएं टली हैं मेरे शेख के वसीले से टली है। मैं उसकी छतरी के नीचे रहता हूं, करम मुझ पे बरसता रहता है। इतनी हदीसें सुना के एक वाकया सुनाना तो बनता है कि नहीं बुजुर्गों का। मैं चूंकि जब अकीदे का मौजू होता है तो मैं नीचे नहीं उतरता, मैं कुरान और सुन्नत के ऐन बीच रहता हूं। एक बात, मुरीद हो गया महमूद गजनवी हजरत अबुल हसन खरकानी का, बैत हो गया, आने जाने लगा। एक दिन कहने लगा हुजूर कोई तोहफा ही दे दे, तो हजरत ने कुर्ता उतार के दिया, कुर्ता दिया। ये किसी के पास हो तो बड़ी नेमत होती है, किसी बुजुर्ग का कोई तबर्रुक, कुर्ता दिया। फरमाया जब बहुत ज्यादा कोई मसला बन जाए तो कुर्ता सामने रख के दुआ करना, अल्लाह तुझे फतह देगा। महमूद सोमनाथ के मंदिर तोड़ रहा था, 2, 4, 5 दफा हमला किया, फतह नहीं होती। अपने शेख का जुब्बा रखा है, अल्लाह इसकी बरकत से ही फतह दे दे। कहता मैंने जुब्बा रख के दुआ मांगी, अगले दिन हमला किया तो अल्लाह ने फतह अता फरमा दी। महमूद कहता फतह हो गई, मैं रात को सोया, हजरत अबुल हसन खरकानी ख्वाब में मिले और बाबा जी को मैंने देखा तो चेहरे पे जलाल है। मैंने कहा हुजूर आप नाराज है? कहने लगे महमूद तूने कोई कीमत नहीं डाली मेरे कुर्ते की,
یہ جملہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا. کہنے لگے تو کخ مول نہیں پایا, کوئی قیمت نہیں ڈالی تو نے میرے کرتے کی, بس ایک فتح. کہ حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے یہ میرے وجود سے لگا ہوا جبہ تھا, میں وہ شخص ہوں جس نے زندگی پر وہ کام کیا جس میں اللہ رسول راضی ہیں, اپنے آپ پہ پابندیاں لگا کے رکھی ہیں, رب نے اپنے فضل سے بڑا نوازا ہے. فرمایا اگر تو میرا جبہ سامنے رکھ کے یہ دعا مانگتا نا, اے اللہ ہندوستان کے سارے ہندوؤں کو ایمان کی توفیق دے دے, اللہ نے سب کو کلمے کی توفیق دے دینی تھی. تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے, ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں, اور فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے. بندہ جس سے پیار کرتا ہے نا, وہ بندہ کبھی کبھی پھر پیار کا فائدہ ناجائز بھی اٹھاتا ہے, کبھی کبھی یہ بھی نقصان لوگ کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جب پیار ہو جائے تو اس کا فائدہ جائز بھی نہیں اٹھانا چاہیے. جس نے فائدہ اٹھا لیا تو اس نے تو استعمال کیا نا. تو ہوتا ہے ہمارے گھروں میں کہ اگر بچہ اماں کے قابو میں تو پھر اماں جو دل کرتا ہے کراتی ہے, اور جو اس کو کہہ دیتی ہے پھر وہ کہتا ہے ہو میری اماں نو آکھے ہے, اور وہ ڈنڈا اٹھا لیتا ہے, آؤ دیکھتا ہے نا تاؤ دیکھتا ہے. یہ بھی ایموشنل کرنا ہے, کر لیتے ہیں لوگ. بیٹی کو بھی پتہ چل جائے نا ابا میری بات مانتا ہے, تو وہ سارے بچے کہ نا سیر کرنے جانا ہے تو ابا جی کو کون منائے گا, تو کہتی ہے تسی چپ کر جاؤ, ابا جی کو میں بات کروں, اسے پتہ ہے میرے سے پیار کرتا ہے. اب بات کو سمجھ لیں, یہ ایک ایموشنل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, لوگ کر لیتے ہیں, اور وہ بندہ چونکہ پیار کر رہا ہوتا ہے تو پیار کرنے والا بہرحال کہیں نہ کہیں پھر قابو آ جاتا ہے. وہ استعمال بھی ہو تو ہو جاتا ہے, لیکن وہ بندہ ٹھیک ہوتا ہے, کیونکہ وہ استعمال ہو بھی رہا ہے تو ہو تو پیار میں رہا ہے نا, پیار میں ہو رہا ہے نا. سمجھ لیں میری بات کو. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا اپنی ماں سے بڑا پیار تھا, بڑا پیار تھا اپنی والدہ سے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کلمہ پڑھ گئے, اماں جی نے بھوک ہڑتال کر دی. اسے پتہ تھا کہ میرا پتر مجھ سے پیار بڑا کرتا ہے, میں نے بالآخر منوا لینا. تھوڑی سی آبادی تھی, ایک گھر کے اندر جو مسئلہ چھڑتا تھا نا اس کا سارے شہر کو پتہ چل جاتا تھا. اب کونوں میں گلیوں میں اب باتیں بھی ہونے لگیں کہ وہ سعد کی ماں ہڑتال پہ بیٹھی ہوئی ہے, بڑا مسئلہ ہے. اب پریشر بڑھنے لگا. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ وہ جو میرے قریبی لوگ تھے نا صحابہ, وہ بھی مجھے کہنے لگے یار کوئی رستہ نکال, ہر چوک میں تیری بات ہوتی ہے. کہتے ہیں میں گھر جاتا تو گھر والے بہن بھائی بچے باپ سارے کہتے ہیں یار تیری ماں مر جائے گی. اب بہت بڑا ایشو ہے. ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے قربانیاں بڑی دی, لیکن آپ ذرا بات کو سمجھے نا کہ اماں بھوک ہڑتال پہ بیٹھ جائے, ایک انسان کہاں کھڑا ہو جائے گا؟ بدنامی الگ ہے, بحث الگ ہے, سیانہ بندہ مالدار وزادار قبیلے والا. حضرت سعد بن ابی وقاص کی ماں نے 3 دن تک روٹی نہیں کھائی, پانی نہیں پیا, بے ہوش ہو گئی. اب جب بے ہوش ہوئی تو شور پڑا, سارا محلہ جمع ہو گیا. اب سارے لوگ کھڑے, اور بچہ وہ ہے جو ماں کی بڑی ماننے والا ہے. اماں کے اوپر لوگوں نے پانی شانی ڈالا, ہوش آئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص قریب آئے, کہنے لگے اماں ایک بات کرنی ہے. اماں بھی بڑی مشکل سے اٹھ کے بیٹھ گئی کہ پتر ماننے لگا میرا. لوگ بھی کھڑے ہو گئے, مسکراہٹ بھی ہونے لگی کہ لو نہ کوئی بات ہونے لگی. ماں کہتی ہے کلمہ چھوڑ دے پھر مانوں گی. حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے اماں سن میری بات, 3 دن ہو گئے, مکے کا کوئی کونا کھدرا ایسا نہیں جس میں میری تیری باتیں نہ ہوئی, اور قبیلے کا علاقے کا کوئی شخص نہیں. لوگوں نے بڑی باتیں کی, اور لوگ جب باتیں کرنے پہ آتے ہیں پھر اوپر تک جاتے ہیں. یہ بھی کہا کہ کیا دین یہ سکھاتا ہے کہ ماں بھوکی مر جائے؟ یہ بھی لوگوں نے کہا میں نے ہر شے سنی برداشت کی, اماں اب تو میری بات کان کھول کے سن لے. ماں کہنے لگی وہ کیا؟ تو حضرت سعد کہنے لگے پیدا مجھے تو نے کیا ہے, 9 ماہ تیرے پیٹ میں رہا, روٹی تیرے ہاتھ سے کھائی ہے, تجھ سے زیادہ بہتر مجھے کوئی نہیں جانتا. ماں سن تیری کتنی جانیں؟ اماں کہنے لگی 1. تو حضرت سعد فرمانے لگے تیری 1000 جان بھی ہو نا تو ایک ایک کر کے ساری نکل جائے تو میں محمد عربی کا کلمہ پھر بھی نہیں چھوڑوں گا. ختم ہو گئی بات. یہ کیا بات؟ وہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا, یہ عشق تیرے دا رنگ محمد جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لیندا.